हेलो ऑल ऑफ द स्टूडेंट, ब्राइट एग्रो क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में अपन बात करेंगे आपके जो बीएससी एग्रीकल्चर होती है, इसके बाद आपके क्या क्या जॉब ऑप्शन होते हैं, उन जॉब ऑप्शन कौन कौन से करियर ऑप्शन होते हैं, आप अपना करियर कौन से सेक्टर में बिल्ड कर सकते हो, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो अपन इसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि आपने 12th में एग्रीकल्चर थी आपके, फिर आपका कोई ग्रेजुएशन लेवल पे आप बीएससी या फिर आईसीआर में या फिर कोई स्टेट की यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाता है, तो इसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं कि आप अपने फील्ड में बेहतर कर सको। तो इस वीडियो में इसी के बारे में अपन इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आपने बीएससी एग्रीकल्चर के नॉर्मली अपनी बीएससी एग्रीकल्चर के अराउंड रहेगा पूरा घूमता फिरता जो भी अपन यहाँ पे देखेंगे कि आपने एग्रीकल्चर से बीएससी की, इसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर में क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या कर सकते हो, या फिर इन दोनों सेक्टर को छोड़ दिया जाए तो आप अपने खुद के लेवल पे, जिसे अपन एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, और अपने एग्रीकल्चर में जिसे एग्रीप्रेन्योर बोलते हैं, तो उस लेवल पे आप क्या कर सकते हो। तो अलग अलग पोजीशन में पहले आपका मन होना चाहिए उस काम को करने का, या फिर उस किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम क्रैक करने का। तो अपन देखेंगे यहाँ पे पहले आप क्या करते हो। तो अपन देखेंगे पहले आप एग्रीकल्चर में, जैसे कि अपने ग्रेजुएशन लेवल पे सिलेक्शन के लिए आप अगर आपकी 12th में या फिर एग्रीकल्चर है या फिर बायोलॉजी है या फिर मैथ है, किसी भी सब्जेक्ट से हो आप ग्रेजुएशन में बीएससी कर सकते हो। मान लो आप बीएससी में आपका सिलेक्शन हो गया, इसके बाद कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, उनका अपन यहाँ पे देखेंगे। तो अपन देखेंगे पहले बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी तो अपन देखेंगे फर्स्ट जॉब के बारे में, फर्स्ट जॉब कौन सी है उसके बारे में। तो अपने फर्स्ट होती है स्टेट गवर्नमेंट की जॉब होती है, जो भी पहले कौन सी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट की जॉब कौन कौन सी है, तो पहली अपने आती है नॉर्मली कौन सी आती है स्टेट गवर्नमेंट की, सुपरवाइजर। कौन सी आती है, सुपरवाइजर। सुपरवाइजर से लेवल से स्टार्ट होती है फर्स्ट जॉब, सुपरवाइजर होती है। अगर आपने ये 12th बेस की जॉब है, अगर आपने 12th कर रही है तो भी फॉर्म भर सकते हो, लेकिन इसमें कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण आजकल ग्रेजुएशन लेवल तक के भी स्टूडेंट इसमें एनरोल करते हैं। ये सुपरवाइजर हुई। सेकंड अपने ये स्टेट लेवल की, सेकंड अपने AAO। कौन सी है, AAO, यानी कि एग्रीकल्चर, कौन सी, AAO एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर जिसे बोलते हैं। और ये ग्रेजुएशन बेस पे जॉब है, और इसमें सब्जेक्ट वगैरह रहते हैं, अपने एग्रीकल्चर रहता है, जीके रहता है। तो आप इस एग्जाम को देख सकते हो। एक अपने ADO होता है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। क्या होता है, ADO होता है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। थर्ड और फोर्थ नंबर की जॉब होती है सीड कंपनी में। कौन सी कंपनी में, सीड कंपनियों में जॉब होती है। जूनियर जो सीड ऑफिसर होता है, एक होता है सीनियर। तो जूनियर और सीनियर के लिए अलग अलग होती है इसमें सीड कंपनियों में होती है, जो जिसे अपन सेमी गवर्नमेंट जॉब कहते हैं, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों इसमें करवाती है भर्तियाँ। तो ये स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है। इसके बाद अपन देखेंगे ये स्टेट गवर्नमेंट की जॉब होगी। अपन अब देखेंगे इसके अलावा और कौन कौन सी जॉब होती है, जो कि काफ़ी अच्छे एग्ज़ाम होते हैं और हर कोई उसको करना चाहता है। तो अपने यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, कौन सा होता है, यूपीएससी में अपने होता है IFS। कौन सा होता है, IFS। अपने यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, उसमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, जिसमें वन विभाग में अपन को एक बहुत अच्छे लेवल पे पोस्टिंग मिलती है IFS में। तो ये फर्स्ट एग्ज़ाम हो गया अपने जो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है उसमें। इसके बाद अपने SSC का होता है, SSC एग्ज़ाम करवाती है। SSC जो एक है अपने संस्था है जो एग्ज़ाम करवाती है अपने लैब असिस्टेंट और एग्रीकल्चर ऑफिसर का। किसका, एक तो करवाती है लैब असिस्टेंट, और दूसरा होता है एग्रीकल्चर ऑफिसर।
एग्रीकल्चर ऑफिसर और लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम करवाती है एसएससी। और इसके अलावा भी एसएससी कई सारे एग्ज़ाम छोटे मोटे जो होते हैं अपने स्टेट लेवल के उसको करवाती है। एसएससी जीडीपी वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं उसको ये संस्था करवाती है। इसके बाद अपने नॉर्मली अपने एक और एग्ज़ाम होता है, काफ़ी फेमस एग्ज़ाम है और ये एग्ज़ाम प्रत्येक साल होता है। इस एग्ज़ाम का नाम है अपना एएफओ। कौन सा एग्ज़ाम है? एएफओ, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का होता है, जिससे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर मतलब जो भी बैंकिंग सेक्टर की एक जॉब है जिसमें क्या होता है फील्ड वर्क रहता है। जो भी किसानों को लोन वोन देते हैं किसान अपनी खेती के लिए, तो उनसे रिलेटेड वर्क रहता है। एएफओ में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का रहता है। और इसमें ये करवाता आईबीपीएस करवाती है। कौन सी संस्था करवाती है? आईबीपीएस, इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। तो ये करवाती है संस्था, एएफओ का एग्ज़ाम करवाती है। और इसमें इस प्लस पॉइंट ये है कि इसका एग्ज़ाम प्रत्येक साल होता है, एवरी ईयर ये एग्ज़ाम होता है। तो ये एग्ज़ाम आप देख सकते हो, इस एग्ज़ाम के बारे में आप देख सकते हो। फिर इसके अलावा अपने कौन सा एग्ज़ाम होता है? नाबार्ड का होता है। नाबार्ड का अपने नाबार्ड का ग्रेड ए और नाबार्ड का ग्रेड बी होता है। इसके अलावा अपनी जो इफ़को होती है, इफ़को की एग्ज़ाम होते हैं इफ़को। और गवर्नमेंट एग्ज़ाम कौन कौन से होते हैं? और अपने जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, जैसे यूनिवर्सिटी में सुपरवाइज़र के लिए, अभी जैसे अपने राजस्थान में कई अलग अलग यूनिवर्सिटी में वैकेंसियाँ निकली थी, जैसे वो पर्टिकुलर सुपरवाइज़र के लिए, लैब असिस्टेंट के लिए। तो इन वैकेंसियों को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर इसके अलावा अपने जॉब होती है स्टेट गवर्नमेंट की होती है, इफ़को की आपने देख ली, अपने सीड कंपनियों की देख ली। इसके अलावा अपने फूड ऑफिसर की होती है, कौन सी? एफएसओ की। एफएसओ होती है फूड ऑफिसर की जॉब होती है, जो कि आप करेक्ट कर सकते हो। इसका भी वैकेंसी भी निकली, किसने? एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। किसने निकलाई थी वैकेंसी? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसने वैकेंसी निकली थी एफएसओ की। और एफएसओ में भी जा सकते हो, ये एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल की जॉब होती है गवर्नमेंट। तो मोटी मोटी जितनी भी गवर्नमेंट जॉब थी उनको अपन ने एक्सप्लोर कर लिया। अब अपन देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सी जॉब है। आप अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो? प्राइवेट सेक्टर के बारे में अगर आप प्राइवेट सेक्टर को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो फर्स्ट तो अपने प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए? बीएससी ऑनर्स, जो कि 4 साल की डिग्री होती है। अगर आप बीएससी के बाद प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो तो आप सीड कंपनी में जा सकते हो। इसके अलावा फर्टिलाइजर कंपनी में जा सकते हो, या फिर जो अपने होते हैं बैंक होते हैं ना प्राइवेट बैंक, उन प्राइवेट बैंक भी हायरिंग होती है उनकी। अगर आप अच्छे कॉलेज है तो आपका कॉलेज प्लेसमेंट भी हो जाता है। अगर कॉलेज प्लेसमेंट से जाते हो तो आपकी कॉलेज बढ़िया लेवल की होनी चाहिए, मतलब एक प्रकार से यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो यूनिवर्सिटी से प्लेसमेंट अच्छा खासा हो जाता है बैंक में, या फिर कोई भी फर्टिलाइजर शॉप, फर्टिलाइजर कंपनी में, मतलब किसी भी कंपनी में आपका जो एमएनसी होती है वो आपको हायर कर लेती है। बीएससी लेवल से भी आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो। फिर अगर एमएससी कर लेते हो तो आप रिसर्च के लिए आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो। जैसे कि आपने प्लांट ब्रीडिंग होती है, अगर उससे आपने एमएससी कर ली। अब एमएससी करते हैं तो भी एमएससी में भी स्कोप होता है। जैसे कि आपने जेआरएफसी की है तो आपकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा रहेगी। अगर आपने एमएससी थोड़ी स्टेट यूनिवर्सिटी की है तो आपकी वैल्यू थोड़ी कम रहेगी। तो अगर आपने प्लांट ब्रीडिंग से की है तो आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में प्लांट ब्रीडर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे आपने एग्रोनॉमी से की है तो आप एग्रोनॉमिस्ट बन सकते हो किसी भी कंपनी में, या फिर आपने एंटोमोलॉजी से की है तो आप किसी भी कंपनी में एंटोमोलॉजिस्ट बन सकते हो। एमएससी आ गया। एमएससी के बाद अपनी क्या होती है? पीएचडी होती है। क्या होती है? पीएचडी। एमएससी के बाद होती है पीएचडी। अगर आप
कोई भी ज़्यादा ही रिसर्च लेवल में जाना चाहते हो या फिर सीनियर रिसर्च फेलो में जाना चाहते हो, जो मतलब एक अच्छी रिसर्च लाइन होती है उसमें आप जाना चाहते हो और मतलब आपका करियर ही रिसर्च में बनाना चाहते हो, तो आप एमएससी या पीएचडी कर सकते हो और आप प्राइवेट सेक्टर को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर एमएससी करने के बाद आपको जो प्राइवेट सेक्टर में वो अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज़्यादा ग्रैब कर सकते हो आप। इसके बाद अपन क्या देखेंगे, इसके बाद अपन कंपनियां देखेंगे, मतलब प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सी कंपनियां होती है। जैसे अपने एग्रोस्टार हुआ, इसके बाद एक खेती.com है, अभी उनकी वेबसाइट से आप हायरिंग वगैरह उनकी हो रही है फील्ड वर्क के लिए। मतलब आप बीएससी लेवल पे जाओगे तो आपको पहले फील्ड वर्क करना पड़ेगा, या फिर नॉर्मली जो एग्रीकल्चर एडवाइजरी की जॉब होती है उस पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको मेन पॉइंट बताता हूँ कि अगर आपको एग्रीकल्चर में प्राइवेट लाइन में जाना है या फिर प्राइवेट जॉब के लिए जाना है तो आपको रिज्यूमे वगैरह बनाना आना चाहिए। इसके अलावा आपको एक ऐप होता है लिंक्डइन, क्या होता है, लिंक्डइन ऐप होता है एक। उस ऐप को आप उस पर अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो और जो भी इस ऐप पर कई सारे जो एमएनसी होती है, जो प्राइवेट कंपनियां होती है एग्रीकल्चर की, वो हायरिंग की डालती रहती है, उन पे हायरिंग होती रहती है और नई नई हायरिंग आती रहती है। तो यहाँ से आप अपना रिज्यूमे बना के डायरेक्ट ईमेल के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। ये प्रोसेस रहता है नॉर्मली अपने कोई भी प्राइवेट कंपनी में जाने का। फिर अपन देखेंगे कि अगर आप इसके अलावा अगर आप प्लेसमेंट तो हो जाता है, फिर अपन इसके बाद देखेंगे टीचर के लिए। अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो किस के लिए कुछ कर सकते हो। अगर आप टीचर लाइन में जाना चाहते हो, एक तो आपने बीएससी कर ली, एमएससी कर ली, अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हो तो आप कोई भी कोचिंग संस्थान में या फिर अपनी खुद की कोचिंग खोल के आप इसके लिए कुछ कर सकते हो अप्लाई वगैरह। या फिर अगर गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हो तो आपको एमएससी होनी चाहिए, एमएससी प्लस बीएड होना चाहिए। क्या, एमएससी प्लस बीएड। अगर आपने एमएससी कर ली, इसके बाद अगर आपने बीएड कर ली तो एग्रीकल्चर लेक्चरर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और एग्रीकल्चर लेक्चरर का अपना राजस्थान में तो इतना अभी लोग मतलब वैकेंसी खाली रह जाती है। एक मार्क्स का क्राइटेरिया होता है, अगर 40% से कम मार्क्स आते हैं तो उनके वो जो अपनी बोर्ड होता है एग्रीकल्चर लेक्चरर को जो हायरिंग के लिए जो गवर्नमेंट का, वो उनको ले ही नहीं पाता। तो इस बार भी कई वैकेंसी अपने लेक्चरर की खाली गई थी, तो आप ये गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो। या फिर अगर आपको प्रोफेसर बनना है कॉलेज में, जैसे अपने कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं, तो उसके लिए आपको एमएससी के साथ बीएड और बीएड के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नेट करना पड़ेगा। क्या, नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। नेट के साथ अगर आप पीएचडी कर रखी हो तो आपको ग्रेड पॉइंट का बेनिफिट मिल जाता है, वह ग्रेड पॉइंट आपके जुड़ जाते हैं। वरना आपका नेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नेट है, नेट क्वालिफाई है, नेट के साथ अगर आपके पास पीएचडी है तो आप एग्रीकल्चर प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। कौन सा, एग्रीकल्चर प्रोफेसर। एग्रीकल्चर प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो आप। तो ये प्रोसेस रहता है कुल मिला के। अगर आप एमएससी वगैरह के अलग अलग किस क्राइटेरिया में करना चाहते हो। अगर आप इसके अलावा अगर आप बीटेक से, अगर आप जो बीटेक होती है अपने एग्रीकल्चर में, उस लाइन में भी जाके अगर आप बढ़िया कुछ कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप बीटेक कर सकते हो। या फिर बीटेक के बाद अपने जो एमसीए का कोर्स होता है एग्रीकल्चर इन मास्टर एप्लीकेशन का होता है, जिसमें आप कई अच्छे संस्थानों में जा सकते हो। तो उसका भी एक अलग प्रोसेस रहता है। फिर अब आगे देखेंगे, अपन ने बीएससी लेवल पे देख लिया, एमएससी लेवल पे देख लिया, पीएचडी लेवल पे देख लिया। अब अपन देखेंगे कि अगर आप डायरेक्ट कॉर्पोरेट सेक्टर में एक डायरेक्ट अगर आप ज्वाइन होते ही उसमें बहुत अच्छी पोस्टिंग पे जाना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए। उसके लिए अपन देखेंगे, आपने बीएससी कर ली। बीएससी कितनी साल की होती है अपने, 4 ईयर की होती है।
अगर आप एमएससी करना चाहते हो तो एमएससी 2 साल की होती है। अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो या फिर टीचर बनना चाहते हो तो आप एमएससी कर सकते हो, या फिर आप प्राइवेट कंपनी में बीएससी लेवल पर भी जा सकते हो। लेकिन अगर आपको बड़े पोस्ट पे डायरेक्ट जाना है, अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़ी जॉब लेनी है, डायरेक्ट पैकेज लेना है एक बड़ा लेवल पे, तो आपको एमबीए करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बीएससी के बाद एमबीए होता है। एमबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए होता है, बिजनेस के लिए होता है, या फिर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो जिसे अपन एग्रीप्रेन्योर बोलते हैं, अगर वो बनना चाहते हो तो आप एमबीए कर सकते हो, जो कि कितने साल का होता है? ये भी 2 ईयर के ही प्रोग्राम होता है, 2 साल का प्रोग्राम होता है। अगर आप एमबीए है वो अगर आप एक पर्टिकुलर एमबीए भी होता है, एमबीए इन एग्री बिजनेस भी होता है, वो भी आप कर सकते हो। क्या होता है? एमबीए इन एग्री बिजनेस, वो भी कर सकते हो। इसके अलावा उन्हें पीजीडीएम भी होता है। क्या होता है? इसके अलावा पीजीडीएम भी होता है, उसका भी आप कोर्स कर सकते हो, जो कि एग्रीकल्चर में एक डिप्लोमा टाइप होता है, मतलब थोड़ा 1 से 2 साल में कंप्लीट हो पाता है। एमबीए के लिए आपको 2 से 3 साल यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, तब आप जाके इसको कंप्लीट कर पाओगे। अब एमबीए का अगर आप डायरेक्ट प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छा पैकेज लेना चाहते हो और अच्छी पोस्ट पे जाना चाहते हो तो एमबीए वगैरह आप कर सकते हो। फिर अपने एमबीए का देख लिया, अब अपन देखेंगे इसके अलावा अपने लास्ट में एक टॉपिक आता है बीएससी लेवल के बाद अपन आप जर्नलिज्म में भी जा सकते हो। अपने अभी जैसे सीयूटी का फॉर्म भरा जा रहा है, या फिर जनरली हर साल सीयूटी का फॉर्म भरा जाता है, तो अगर आपने सीयूटी के थ्रू आप क्या सीयूटी के थ्रू आप जर्नलिज्म में भी जा सकते हो। जर्नलिज्म में भी जा सकते हो, जिसे बोलते हैं एग्रीकल्चर न्यूज़ लेटर वगैरह। आप सीयूटी का एग्जाम होता है अगर आप एग्रीकल्चर मीडिया प्रोडक्शन हाउस में जाना चाहते हो, या फिर जो एग्रीकल्चर के कई सारे न्यूज़ लेटर वगैरह छपते हैं, जो एग्रीकल्चर मीडिया होता है, एग्रीकल्चर के वीकली न्यूज़पेपर भी आते हैं जिसमें एग्रीकल्चर के लिए लोगों को या फार्मर्स कम्युनिटी को एक प्रकार से अवेयर किया जाता है, जागरूक किया जाता है। तो आप इन जर्नलिज्म जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हाउस है उनसे जुड़ के आप अच्छा अगर कुछ करना चाहते हो, अगर आपका कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छे लेवल का है तो आप सीयूटी के थ्रू डिग्री कर सकते हो। सीयूटी का जर्नलिज्म में अभी अप्लाई आप कर सकते हो, अभी हाल ही में फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर आप फिर भी प्रत्येक साल इसके फॉर्म भरे जाते हैं तो इनका भी कोर्स होता है अपने 2 साल का। मास्टर डिग्री के लिए आप बीएससी बात कर सकते हो जर्नलिज्म फील्ड में। और जर्नलिज्म में जो भी मीडिया से रिलेटेड होता है, मीडिया प्रोडक्शन, टीवी वगैरह से रिलेटेड होता है, जो ब्रॉडकास्टिंग वगैरह चैनल होते हैं उसमें आप अपना करियर बना सकते हो, जो एग्रीकल्चर न्यूज़ लेटर वगैरह उनमें। तो ये काफ़ी अच्छी फील्ड है, तो इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके बाद अपन देखेंगे अपना एक एग्री टूरिज्म फील्ड भी होता है। अगर आप बीएससी बाद एग्री टूरिज्म फील्ड में जाना चाहते हो तो उसको भी है कौन सा? एग्रीकल्चर टूरिज्म। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर टूरिज्म फील्ड होता है। इसमें क्या होता है कि एग्रीकल्चर टूरिज्म होता है कि जो भी ट्रेवल, एग्रीकल्चर में भी एक प्रकार का ये टूरिज्म होता है, मगर आपका अगर आप एक अच्छे लेवल पे अपने खेत जो अपना जो आपके फादर वगैरह या फिर आपके पेरेंट्स वगैरह खेती वगैरह करते हैं, या फिर आप थोड़ी ज़मीन वगैरह भी लेके एक अच्छे एरिया में एग्री टूरिज्म इंडस्ट्री भी डेवलप कर सकते हो, जिसमें एग्रीकल्चर के माध्यम से जो अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है। तो ये एक प्रकार से अपने एंटरप्रेन्योर में आ गया। एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो आप, अगर खुद का बिजनेस, दूसरों पे डिपेंड नहीं होना। आजकल गवर्नमेंट भी एग्रीप्रेन्योरशिप की तरह अवेयर कर रही है लोगों को, यानी कि आप खुद बिजनेस जनरेट करो, नौकरी के पीछे कम भागो, तो आप एंटरप्रेन्योर फील्ड में जा सकते हो, जिसमें एक एग्री टूरिज्म उदाहरण है। इसके अलावा भी एग्रीप्रेन्योर सेक्टर में कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे आप डेयरी फील्ड में जाना सकते हो प्रॉपर नॉलेज के साथ।
नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नॉलेज है किसी भी सेक्टर में जाने से पहले आप रिसर्च करो। आजकल रिसर्च के कई सारे साधन अवेलेबल हैं, तो रिसर्च करना काफ़ी ज़रूरी है। रिसर्च करके आप एक अच्छे फील्ड में जा सकते हो। तो अपने मोटे मोटे जो भी अपने पास जो थे वो करियर ऑप्शन अपने एक्सप्लोर कर लिए। जर्नलिज्म कर लिए, एंटरप्रेन्योर में जैसे अपने कौन कौन से होते हैं उसमें देखते हैं। जैसे अपने फर्स्ट होता है आप डेयरी में जा सकते हो, डेयरी में जा सकते हो। सेकंड में आप वर्मी कंपोस्ट में जा सकते हो, वर्मी कंपोस्ट में जा सकते हो। थर्ड है इस वर्मी कंपोस्टिंग के अलावा आप किस में जा सकते हो, नर्सरी वगैरह, नर्सरी फील्ड में जा सकते हो, नर्सरी की यूनिट डाल सकते हो। इसके अलावा कौन सा होता है, इसके अलावा भी अपने कई होते हैं। इसके अलावा अपना कौन सा होता है, डेयरी मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट, मिल्क की प्रोडक्शन प्रोसेसिंग यूनिट डाल सकते हो। कौन सी, मिल्क की प्रोसेसिंग, मतलब कई सारे हो सकते हैं। एग्रीप्रेन्योरशिप में यहाँ पे लिखने जाए तो कोई कमी नहीं है, कई फील्ड है जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, अलग अलग है। आप खुद की कंपनी भी बिल्ड कर सकते हो एक अच्छे लेवल पे, और आप खुद का न्यूज़लेटर जो एग्रीकल्चर मीडिया प्रोडक्शन हाउस है उसको भी आप खुद के बेस पे नए इनोवेटिव तरीके से आप खोल सकते हो, ओपन कर सकते हो कुछ भी। तो मतलब एग्रीकल्चर फील्ड एक काफ़ी कुछ बड़ा फील्ड है। या फिर आप एक मुर्गा पालन खोल सकते हो, जो मुर्गी पालन होता है, मछली पालन होता है, जो अपने साउथ इंडिया में काफ़ी लोग करते हैं। साउथ इंडिया में एग्रीकल्चर का क्रेज़ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे वो फील्ड पहले से ही इतना इम्प्रूव ज़्यादा है। अपने राजस्थान में विशेषकर राजस्थान में एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट काफ़ी कम है। अगर आप यूपी साइड जाओगे तो वहाँ पे एग्रीकल्चर में काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट है, और वहाँ पे मतलब एक काफ़ी टाइम से पहले अपने राजस्थान में थोड़ी बारिश वगैरह के कारण या फिर मतलब इसके कई फैक्टर हो सकते हैं, उस कारण एग्रीकल्चर में अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो अपने आप अगर राजस्थान की कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो भी आपको थोड़ा नॉलेज का फ़र्क पड़ता है। मान लो आप कोई भी टॉप यूनिवर्सिटी राजस्थान की, जैसे अपने उदयपुर की है, महाराणा प्रताप, उसमें भी जाते हो तो भी कुछ फ़र्क पड़ता है। किसके दिन में, जो बाहर JRF वगैरह की, जो ICAR की यूनिवर्सिटी है उसमें जो आपको नॉलेज मिलेगा, जो साउथ इंडिया में अपनी यूनिवर्सिटी है जो उसमें आपको नॉलेज मिलेगा, वो आपको राजस्थान में इतना नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने इतना अभी एग्रीकल्चर फील्ड में इतना एक्सप्लोर नहीं कर रहे लोग। राजस्थान में मैंने खुद देख रखा है कि यहाँ पे हर चीज़ की स्टूडेंट को जो प्रैक्टिकल डाटा होता है, प्रैक्टिकल बेस पे एक प्रकार से आगे नहीं बढ़ाया जाता। तो आप एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा सेक्टर है, इस सेक्टर को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एग्रीकल्चर में आप मान लो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाओ, प्राइवेट भी नहीं कर पाओ, अगर खुद का तो कुछ कर पाओगे। अगर आपके पेरेंट्स की कुछ ज़मीन है तो उस ज़मीन पे आप फार्मिंग कर सकते हो। इनोवेटिव तरीके से, नई तरीके से, एक सस्टेनेबल तरीके से आप फार्मिंग कर सकते हो, और काफ़ी कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करके आप खुद रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, और लोगों को भी आप मोटिवेट कर सकते हो कि मैंने ये, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो एक इस प्रकार से मतलब कुछ माइंड का खेल है। अगर आप एक अच्छे माइंडसेट से अगर एग्रीकल्चर फील्ड में आपकी ग्रेजुएशन के जो 4 साल है इसको ख़राब न करके आप एक अच्छे फोकस से अगर पढ़ाई करते हो, थोड़ा नए नए सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करते हो, और तो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो आपने जो भी एग्रीकल्चर के मोटे मोटे करियर ऑप्शन है उन सबको एक्सप्लोर कर लिया। इसके अलावा आपको आज के डिजिटल युग में आप यूट्यूब से, गूगल से कई सारे, अगर आपको किसी करियर ऑप्शन के बारे में जानना है तो आप उन चीज़ों से आप एक्सप्लोर कर सकते हो, उनके बारे में आप नॉलेज ले सकते हो। तो एक काफ़ी अच्छा करियर फील्ड आप जिस भी ऑप्शन चूज़ करोगे उस ऑप्शन में आप एक लंबे टाइम तक टिके रहो और काफ़ी अच्छा बेहतर कर सको। तो दोस्तों, आपके लिए करियर की कोई कमी नहीं है, आप किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो प्रॉपर नॉलेज के साथ। मैंने जितने भी करियर ऑप्शन बताए, अपना खुद का आपको पहले टारगेट फिक्स करना है, फिर आप किसी भी करियर ऑप्शन में जा सकते हो।